नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉर्म भरना चालू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार स्टेट की तैयारी कैसे करना है, आप सभी को प्रॉपर क्या रणनीति अपनाना है ताकि एक बार में एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। प्रॉपर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, वो तमाम चीज के बारे में आपको बताएंगे। अगर सिलेबस को समझ लीजिएगा ना तो आराम से आप रिजल्ट बना सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर आपको बुक पढ़ना है जिससे कि आप पेपर में हाईएस्ट स्कोर कर सके और आप रिजल्ट बना ले। ठीक है, यानी कि आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ पार कर दे आप सभी। तो ये तमाम चीज के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और जो भी बच्चे 2025 में बीएड किए हुए हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप भी आराम से फॉर्म को भर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। यानी कि 23 से 25 वाला सेशन, इसी में कुछ फॉल्ट आया हुआ है, बात समझे। सारा चीज आपको बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहले हमसे बात करते हैं पेपर 1, उसके बाद पेपर 2 के बारे में बताएंगे आप सभी को। ठीक है, ये पेपर 1 सबसे देख लीजिए, उसके बाद पेपर 2 के बारे में बात करेंगे हम सभी, बात समझे। तो जो भी पेपर 1 और पेपर 2 भरने वाले हैं दोनों इस वीडियो को देखिएगा। देखिए अगर पेपर 1 की बात किया जाए तो माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 9 से लेके 10th को आपको पढ़ाना है, बात समझ गए आप सभी। तो ये आपका कक्षा 9 और 10th के लिए होने वाला है, जिसे हम सभी टीजीटी कहते हैं। परीक्षा पैटर्न की बात किया जाए तो प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अवधि 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्रश्न जो रहेगा बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू टाइप का प्रश्न होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। यानी कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, गोला भरना है आप सभी को। नकारात्मक अंक नहीं है यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, बात समझे आप सभी, बिल्कुल। उसके बाद हम सभी इसका सिलेबस को देख लेते हैं कि किस किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150। तो सबसे पहला विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न, जैसे कि सामाजिक विज्ञान से 100 हो जाएगा जिसका सामाजिक विज्ञान रहेगा, जिसका साइंस रहेगा उससे 100 प्रश्न पूछा जाएगा, बात समझे आप सभी, बिल्कुल बात समझे। उसके बाद आपका शिक्षा कला से जो है कि 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का। उसके बाद समान ज्ञान यानी कि जीके से 5 प्रश्न 5 अंक का। पर्यावरण से ध्यान दीजिएगा 5 प्रश्न 5 अंक का रहेगा पर्यावरण से। गणित योग्यता से 5 प्रश्न 5 अंक का और तार्किक विचार से 5 प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इधर से आपका 50 क्वेश्चन हो गया और इधर से आपका 100 क्वेश्चन हो गया, बात समझ गए आप सभी। इसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान वाला सेक्शन रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान वाला सेक्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री अलग होगा, वो आपका 11th 12th वाला में हिस्ट्री अलग होगा, ज्योग्राफी अलग होगा, पॉलिटी अलग होगा, बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। उसके बाद आइए देखते हैं हम सभी पेपर 2 के लिए। देखिए पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए परीक्षा पैटर्न क्या है। 150 प्रश्न की संख्या होगा, समय आपको 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रश्न होगा। नकारात्मक अंक नहीं रखा गया यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है, बात समझिए आप सभी, ये आपका पैटर्न है। उसके बाद इसका सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस संरचना को समझिएगा। विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंक का। और उसके बाद आपका शिक्षा कला और अन्य योग्यता से 50 प्रश्न रहेगा, 50 अंक का। देखिए विशिष्ट विषय में यहां पर आपको एक सब्जेक्ट पर कमांड करना है, जैसे कि हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन होगा, जो हिस्ट्री पढ़ाना चाहता है जो हिस्ट्री रखेगा। जिसका ज्योग्राफी है वहां से 100 क्वेश्चन आएगा, जिसका ज्योग्राफी होगा। मान लीजिए कोई इकोनॉमी पढ़ाएगा, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी से फॉर्म भर रहा है तो इकोनॉमी से आपका 100 क्वेश्चन होगा। मान लीजिए किसी का कह सकते कि जोलॉजी होगा या फिजिक्स होगा, उससे 100 क्वेश्चन रहेगा, बात समझिए आप सभी। बाकी बात ये तो सभी के लिए समान ही है। यहां देखिए उपलब्धि विषय यानी कि विशिष्ट विषय, किस किस विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसमें जंतु विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान में कंप्यूटर, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, ललित कला और नृत्य के लिए आप यहां से कर सकते हैं कि इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, इतने विषय के लिए। और ये सभी अलग अलग विषय है, बात समझे। ये आपका किसका था, 11 12 के लिए। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब आइए हम सभी समझते हैं बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर कौन सा बुक पढ़े बेहतर तरीके से।
सिलेबस समझ गए हैं तो सारा चीज़ समझ लीजिएगा आप सभी। और जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं भर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 2025 वाला को फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं दिया गया था, 2024 तक को ही दिया गया था, बट अब अपडेट कर दिया गया है। जो बच्चे 2025 में पास आउट हैं आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रोविजनल चाहिए, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसके बाद मार्कशीट चाहिए, दोनों चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 2 सेक्शन ओपन है जो 2025 में पास किए हुए हैं। आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी कि प्रमाण पत्र, और उसके बाद अंक प्रमाण पत्र देना ही होगा। अगर अंक प्रमाण पत्र है यानी कि आपका रिजल्ट आ गया है, ओरिजिनल नहीं भी आया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरनेट के द्वारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड किए हुए ना, ओरिजिनल वाला, ठीक है, इंटरनेट से, उसको भी आप मार्कशीट में लगा सकते हैं। ओरिजिनल अभी आपको नहीं मिलेगा। और प्रोविजनल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपका अप्लाई नहीं है। प्रोविजनल एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, और प्रोविजनल तुरंत नहीं मिलता है, कुछ पैसा खर्चा होगा, कॉलेज भेजिएगा, कॉलेज वाला प्रोविजनल तुरंत मंगवा के दे देगा, तो आप फॉर्म को भर पाइएगा। प्रोविजनल लगेगा ही लगेगा आपको। अब आइए हम सभी बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करना है मुख्य विषय के लिए। बात समझिए आप सभी, 6 से लेकर 12 तक, अगर जिसका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, तो वो 6 से लेकर 12 तक सामाजिक विज्ञान को पढ़ लीजिएगा। और जिसका साइंस है तो साइंस आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैथमेटिक्स भी आपका आ जाएगा। बात समझिए। और जो 11 से लेकर 12 के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि पीजीटी वाला पेपर 2 के लिए, उसमें भी आपको इसी बुक को फॉलो करना है। बात समझिए। जैसे कह सकते हैं कि हिस्ट्री वाला, तो हिस्ट्री वाला में जैसे कि आप 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, इसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ लेना है। एनसीईआरटी वाला बुक, बात समझे, यही सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा दूसरा कुछ मत फॉलो कीजिएगा आप, अन्यथा फिर गड़बड़ा जाइएगा। पर्यावरण के लिए भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाला पर्यावरण पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है आपके लिए। समान ज्ञान में आप लुसेंट को पढ़ सकते हैं। जीके के लिए लुसेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। मैथ के लिए आरएस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं। बस इतना सब बुक फॉलो कर लीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। देखिए, हम आपको क्या क्या दे सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, मुख्य विषय जैसे कि कह सकते हैं हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, या मैथमेटिक्स हो गया, ये तमाम चीज का हम आपको क्लास यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर दीजिएगा। 9th और 10th के लिए, ठीक है, 9th 10th के लिए जैसे सामाजिक विज्ञान का क्लास हो गया, साइंस का क्लास हो गया, आपको भी मिलेगा। बात समझे। तो सिर्फ चैनल से जुड़ जाइएगा आप सभी। रीजनिंग का क्लास हम करवा देंगे, समान ज्ञान का भी क्लास करवा देंगे, गणित का भी क्लास करवा देंगे। तो ये तमाम चीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इसी चैनल पे। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और बाकी बात आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाई कैसे करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैकेंसी आ चुका है, एग्जाम जल्द लिया जाएगा, समय नहीं दिया जाएगा। मेहनत करना है कम से कम 10 से 12 घंटा आपको अभी से। अगर आप इससे पहले नहीं पढ़ रहे तो शुरू कीजिए, 2 से 3 दिन 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना चालू कीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही होगा बाबू, अन्यथा संभव नहीं है। सिलेबस भी बड़ा है, बात समझे। अगर किसी का सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, पढ़ना होगा आप सभी को। उसमें भी सेक्शन आपका 50 नंबर में बांटा गया है, तो मेहनत तो करना होगा। नहीं मेहनत कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको लगता है 2 से 3 घंटा अगर पढ़ के हम रिजल्ट बना सकते हैं तो ये कदापि संभव नहीं कि बन जाएगा आपका रिजल्ट। बात समझे आप सभी, बिल्कुल बात समझे। कंपटीशन भी काफी हाई, मेहनत करना होगा आप सभी को। जो रियलिटी है वही आपको बता रहे हैं कि बिना मेहनत किए आपका कुछ नहीं हो सकता है। हम कहेंगे कि 10 से 12 घंटा आप पढ़िए आप सभी, ठीक है। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ के सारा चीज को क्लियर कर लीजिएगा, और उसके बाद एमसीक्यू प्रश्न बनाना है, प्रैक्टिस करना है। बाकी बात हम शुरुआत में ही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको करवाते चलेंगे तो चीजें क्लियर होगा। उसी के साथ में कुछ थ्योरी वाला चीज भी ऐड करते चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चल जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो वो प्रैक्टिस सेट के साथ में हम थ्योरी आपको करवाते चलेंगे, बात समझिए। तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा आप सभी। कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ना चालू कीजिए आप सभी। नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। इसके अलावा जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू को लगा लीजिए, पीवाईक्यू को लगा लीजिएगा।
PYQ को लगा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तभी जाके आप डिफाइंड कर पाइएगा हर चीज को, और उसके बाद तैयारी फिर आपका सही जाएगा। तो PYQ जरूर लगा लीजिएगा आप सभी, जो 2023 2024 सारा PYQ आप लगा दीजिए, बात समझिए। बाकी बात हम भी PYQ करवा देंगे आप सभी को, तो देख लीजिएगा आप सभी, बात समझिए। तो जो भी चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं किए जाइए कर लीजिए, और जो 2025 वाले के लिए जो एक कोड बना हुआ था, कोड आपका खत्म हो चुका है। 2025 वाले को भी अप्लाई करने का मौका दिया गया है। 2024 वाला सेक्शन आ रहा था, वो खत्म होकर 25 वाला आ चुका है। बट आपको प्रोविजनल और मार्कशीट दोनों चाहिए। प्रोविजनल नहीं है तो कॉलेज फोन कीजिए, कॉलेज फोन करके उसको बोलिए कि हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए 2 से 3 दिन में। कुछ पैसा लेगा, 1000-2000 लेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको भिजवा देगा स्पीड पोस्ट से, बात समझिए। मार्कशीट के लिए क्या करना है, जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है वही मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ओरिजिनल नहीं भी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिए। ओरिजिनल नहीं भी है, ओरिजिनल तुरंत नहीं आता है, 2 से 3 महीना के बाद आता है। ओरिजिनल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट में आपको मार्क्स दिया गया है उसी को अपलोड करना है। बट प्रोविजनल आपको मंगवाना होगा, नहीं रहेगा प्रोविजनल तो नहीं भर पाइएगा फॉर्म, क्लियर कट यही है, बात समझ गए। ये सेशन 2023 और 25 वाला के लिए हम बता रहे हैं जो बीएड किए हुए हैं, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन था। बाकी बात सारा चीज आप समझ चुके हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।